बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु अस्फहान के करीब जय्यान नामी एक गांव के रहने वाले थे। आपके वालिद वहां के सरदार थे जिनका मजहब मजूसियात था, इसलिए आग की पूजा करते थे। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद उनको कहीं जाने नहीं देते थे। एक मर्तबा उनका बाहर जाना हुआ। उन्होंने गिरजा में ईसाइयों को इबादत करते देखा। उन्होंने ईसाइयों का मजहब पसंद आया और ईसाइयत इख्तियार की, मगर दिली एतबार से मुतमईन नहीं थे। दीनी हक की तलाश में वह अस्फहान से शाम पहुंचे। कुछ अरसे ईरान में है, यहाँ कयाम रहा, फिर मौसिल नामी शहर में पहुंचे। वहाँ एक पादरी की खिदमत में चंद साल रहे। फिर वहां से दूसरे शहर नसीबीन में एक पादरी की खिदमत में रहे। वहां से उमरिया नामी शहर में एक गिरजा में रहे। यहाँ के पादरी से मालूम हुआ कि अरब में आखिरी नबी के हुजूर का वक्त करीब है। वहाँ एक काफिले के साथ अरब रवाना हुए। काफिले वालों ने धोखा दिया और गुलाम बनाकर एक यहूदी के हाथ बेच दिया। उस यहूदी के जरिए मदीना पहुंचे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ लाए तो हजरत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु को उनका दीनी भाई बनाया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 3 आदमियों को बहुत चाहती है, अली, अम्मार और सलमान को। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत इल्म वाले थे। बड़े बड़े सहाबा उनके इल्म के मुतर्रिफ थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको इराक का गवर्नर बनाया था, लेकिन उनकी जिंदगी में वही सादगी बाकी रही जो पहले थी। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल 35 हिजरी में हुआ। अल्लाह की कुदरत। हुदहुद। अल्लाह ताला ने खूबसूरत और अजीब व गरीब हुदहुद नामी एक परिंदा पैदा किया। उसके सर पर खूबसूरत सा ताज होता है। पर में बेल बोटे जैसे नक्श व निगारी होती है। चोंच ऐसी बनाई कि मजबूत से मजबूत दरख्त को खोदकर अपना घोंसला बना लेता है। अजीब बात यह है कि इस परिंदे को अल्लाह ताला ने इंजीनियरिंग का हुनर दिया है कि कहाँ खाना किस जमीन के अंदर और कितनी गहराई में पानी है, वह बता देता है। यह अल्लाह की कुदरत है कि एक परिंदा को इंजीनियरिंग जैसा हुनर अता किया है। इसके अलावा हजरत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु का कासिद हुदहुद परिंदा ही था, जिसे वह अक्सर बिस्तर साथ रखते थे। एक फर्ज के बारे में, अल्लाह ताला हर एक को दोबारा जिंदा करेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ही वह है जिसने तुमको पैदा किया और वही तुम्हें रोजी देता है। फिर वक्त आने पर वही तुमको मौत देगा और फिर तुमको वही दोबारा जिंदा करेगा। सूरह रोम में आयत नंबर 40। फायदा, मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेंगे, जिसको बास बदल मौत कहते हैं। उसके हक होने पर ईमान लाना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में, बुलंदी पर चढ़ना और उतरने पर जिक्र करना। रसूलुल्लाह सल्लम और आपके लश्कर के लोग जब बुलंदी पर चढ़ते तो तकबीर अल्लाहु अकबर और जब नीचे उतरते तो तस्बीह सुभान अल्लाह पढ़ते थे। अबू दाऊद में। एक अहम अमल की फजीलत, गुस्सा पी जाने पर ईमान। रसूलुल्लाह सल्लम इनाम रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्सा उस वक्त पी जाए जबकि वह अपना गुस्सा निकालने की ताकत रखता हो, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम लोग के सामने उसे बुलाएंगे और उसे इस बात का इख्तियार देंगे कि जो हुर तू चाहे पसंद कर ले। अबू दाऊद। एक गुनाह के बारे में, हज में बिला वजह ताखीर करना। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को किसी मजबूरी या जालिम बादशाह या किसी मर्ज ने हज से नहीं रोका, फिर भी उसने हज नहीं किया, तो उसे यहूदी या नसरानी होकर मर जाना चाहिए। माल दौलत जब अल्लाह ताला दिए तो जाना चाहिए, पहले ही जाना चाहिए। लोग बूढ़े होने का व्यक्त करते हैं। दुनिया के बारे में, इंडोनेशिया में उन लोगों को हज करके तब शादी होता है। माशाल्लाह। इतना मैं देखा हूँ, हज में इतना इन्विटेशन आता है, सब जवान लड़की जवान लड़का तब शादी होता है।
दुनिया के बारे में दुनियादार गुनाह से महफूज नहीं रह सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कोई ऐसा है कि पानी पर चले और उसके पाँव भी ना भीगे? अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह ऐसा तो नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह दुनियादार गुनाहों से महफूज नहीं रह सकता। सबुल ईमान में आखिरत के बारे में, जहन्नम की जंजीर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत के दिन फरिश्तों को हुक्म होगा, फिर उसको पकड़कर जहन्नम में डाल दो, फिर ऐसी जंजीर में जकड़ दो जिसकी लंबाई 70 हाथ के बराबर हो। सूरह हक्का में है। तो वे नबी से इलाज, वहम और वसवसे से बचने की एहतियात तदबीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने गुस्ल खाने में पेशाब ना करे, इसलिए कि पेशाब करने और उसी जगह नहाने या वजू करने के बाद आम तौर पर वहम वैसे पैदा होता है कि कहीं नापाक छींटे तो नहीं आई। नसाई में अब्दुल्ला बिन मगफल। पेशाब नहीं करना चाहिए, सेफ्टी में जाकर पेशाब करना। कुरान की नसीहत, अल्लाह से डरते रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, मुसीबतों पर सब्र करो और दुश्मन के मुकाबले में जमे रहो और हर वक्त तैयार व आमादा रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। फिनिश कर दो।